दोस्तों, टारगेट विथ एसडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को लेकर आए हैं और यहाँ से आपके परीक्षा में एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हो या 67 बीपीएससी जो आने वाला है जुलाई 2021 में उसका नोटिफिकेशन आएगा और अक्टूबर 2021 में उसका प्री का एग्ज़ाम लिया जाएगा। यह भी आप याद रखेंगे। तो वहाँ भी आपसे यहाँ से इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। जंतु विज्ञान अध्ययन करता है। ऑप्शन ए केवल जीवित जानवरों का, ऑप्शन बी केवल जीवित वनस्पति का, ऑप्शन सी जीवित व मृत जानवरों का और ऑप्शन डी जीवित व मृत वनस्पति दोनों का। तो जंतु विज्ञान अध्ययन करता है जीवित व मृत जानवरों दोनों का। जूलॉजी के अंतर्गत जीवित एवं मृत जानवरों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान मतलब जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी की एक प्रमुख शाखा ब्रांच है जिसके जनक कौन है? तो अरस्तु है। मतलब क्या जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो जंतु विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। और जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? जीवित एवं मृत दोनों प्रकार के जानवरों का जूलॉजी में अध्ययन किया जाता है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फ्रेनोलॉजी, बी एंथोलॉजी, सी एग्रोएस्ट्रोलॉजी और डी पैलिनोलॉजी। तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फूलों के अध्ययन क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। अब देखिए ऑप्शन ए में क्या है? फ्रेनोलॉजी। तो फ्रेनोलॉजी में मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन किया जाता है। फ्रेनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मस्तिष्क के विभिन्न भागों का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में तो फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी में किया जाता है। एग्रो एस्ट्रोलॉजी मतलब क्या घास से संबंधित अध्ययन, घासों का अध्ययन एग्रो एस्ट्रोलॉजी में। और पेलिनियोलॉजी में क्या कहता है? तो विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन पेलिनोलॉजी में किया जाता है। तो आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एक्थियोलॉजी, बी एंटोमोलॉजी, सी पैरासिटोलॉजी और डी इनमें से कोई नहीं। तो कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कीटों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? वो आपसे ऐसे ही पूछ सकता है। तो कीटों का अध्ययन विज्ञान के एंटोमोलॉजी नामक शाखा में किया जाता है। इक्थियोलॉजी में क्या किया जाता है? तो इक्थियोलॉजी में मत्स्य की संरचना, कार्यकी इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी में क्या कहता है? तो मत्स्य की संरचना का अध्ययन इक्थियोलॉजी में किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन और पैरासिटोलॉजी में क्या कहता है? परजीवी जीवों का अध्ययन पैरासिटोलॉजी में किया जाता है। और इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट, निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? मानव जाति के जनसंख्या संबंधित कौन सा है? ऑप्शन ए जनानिकी, बी अनुवांशिकी, सी वायरस और डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर जनानिकी। यह जो अध्ययन है यह जनसंख्या से संबंधित है। मतलब क्या? डेमोग्राफी में मानव जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन। इसको इंग्लिश में क्या लिखेगा? तो डेमोग्राफी में मानव की जनसंख्या एवं मानव जाति का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी जब कोई पूछे तो इकोलॉजी में सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन इकोलॉजी में क्या कहता है? तो इकोलॉजी में सजीवों के और उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। और जेनेटिक्स मतलब कि अनुवांशिकी में तो जीवों के अनुवांशिक लक्षण तथा इसकी वंशागति का अध्ययन जेनेटिक्स मतलब कि अनुवांशिकी में किया जाता है। और वायरस मतलब कि वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन, वायरोलॉजी में क्या कहता है? तो विषाणुओं का अध्ययन क्या जाता है? वायरोलॉजी में। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आप यहाँ से याद रखेंगे ऑप्शन ए एथिक्स, बी इथनोलॉजी, सी इथोलॉजी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इथनोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को इथनोलॉजी कहते हैं। एथिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एथिक्स में नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है एथिक्स में। इथोलॉजी में क्या किया जाता है? तो इथोलॉजी में मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी में किया जाता है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। कभी कभी मिलेगा आपको इथनोग्राफी। तो इथनोग्राफी में किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। इथनोग्राफी क्या कहता है? तो किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन विज्ञान के इथनोग्राफी नामक शाखा में किया जाता है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को
क्या कहते हैं? जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन को विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो बायोनिक्स। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बायोनिक्स में जो है यह इसका अध्ययन किया जाता है। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति का अध्ययन एवं अजैव तंत्र पर इसका प्रभाव का अध्ययन बायोनिक्स में किया जाता है। और जबकि बायोनोमिक्स जब पूछे तो बायोनोमिक्स में किस अध्ययन कहता है? तो बायोनोमिक्स में जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ जो रिलेशन है, मतलब कि जीवधारी का जो रिलेशन होता है उनके वातावरण के साथ, उनका अध्ययन बायोनोमिक्स में किया जाता है। और बायोनोमी में जब पूछे तो जीवों के नियमों, लॉ ऑफ लाइफ का अध्ययन बायोनोमी में किया जाता है। और बायोमेट्री में क्या जाता है? तो बायोमेट्री में गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों के द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन बायोमेट्री में किया जाता है। आप यहाँ से यह भी याद रखें। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं पोलियो वनस्पति के अंतर्गत? ऑप्शन ए जंतु जीवाश्म का, बी शैवाल का, सी फफूंद का, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। पोलियो वनस्पति या पैलियोबॉटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया। किसका अध्ययन किया जाता है पोलियो वनस्पति के अंतर्गत? तो पोलियो वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्मों का प्रयोग किया जाता है, जो कि लाखों वर्ष पूर्व बर्फ, मिट्टी इत्यादि के नीचे किसी प्राकृतिक घटना के कारण दब गए थे। उनकी छाप पत्थरों की चट्टानों में प्राप्त होती है। जीवाश्मों से जैव विकास के वास्तविक ठोस प्रमाण मिलते हैं। प्रोफेसर बीरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी का अध्ययन जनक किसे कहा जाता है? जीवाश्म वनस्पति का जनक किसे कहा जाता है? तो प्रोफेसर बीरबल साहनी को कहा जाता है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, रेशम कीट पालन को कहते हैं एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर। तो रेशम कीट पालन कहते हैं ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सेरीकल्चर। देखते हैं एपीकल्चर में क्या होता है। एपीकल्चर में व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों में परागण हेतु मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर में किया जाता है। और सबसे अधिक सहायता किसकी होती है? जल में, जल के बाद वायु में, वायु के बाद खून में, और खून के बाद शहद में। तो कभी भी पूछे साइंस में कि सबसे अधिक सहायता किसकी होती है, तो सबसे अधिक सहायता जो है वह शहद की होती है, मतलब क्या मधु की होती है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। तो रेशम कीट पालन, सेरीकल्चर, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। हॉर्टिकल्चर में पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन हॉर्टिकल्चर, फल और फूल देने वाले पौधों का अध्ययन हॉर्टिकल्चर में क्या होता है। और फ्लोरिकल्चर में सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन, सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन तो फ्लोरिकल्चर। यहाँ से आप यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है सेरीकल्चर, टिश्यू कल्चर, एपीकल्चर, पीसीकल्चर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मधुमक्खी का जो पालन का अध्ययन है यह एपीकल्चर में किया जाता है। यहाँ से आप यह याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? ए मानव शरीर संरचना, बी शब्दकोश के संयोजन से, सी गुप्त लिखावट, डी चित्र और मॉडल के द्वारा पढ़ाने से। तो लेक्सिकोग्राफी का संबंध शब्दकोश के संयोजन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? तो शब्दकोश के संयोजन से। लेक्सिकोग्राफी का संबंध किसी भाषा के शब्दकोश की डिजाइन, संयोजन एवं मूल्यांकन से है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। और मानव शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन जब पूछे तो एनाटॉमी में मानव शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों को क्या कहते हैं? ए फ्लोरिकल्चर, बी ओलेरीकल्चर, सी हॉर्टिकल्चर, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओलेरीकल्चर में सब्जी के काम आने वाले पौधों के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, विटीकल्चर। विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से किसका उत्पादन किया जाता है? तो अंगूर का। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। विटीकल्चर में अंगूर के उत्पादन एवं उनके अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा है। कौन सा? तो विटीकल्चर। अंगूर उत्पादन का संबंध किससे? तो विटीकल्चर से। या आपसे पूछे कि अंगूर उत्पादन का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो विटीकल्चर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान, या कीटों को मारने का विज्ञान। ऑप्शन में ए इज राइट आंसर। कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान कीट संवर्धन कहलाता है। कीट संवर्धन जैसे केचुआ की वृद्धि करने का विज्ञान है। केचुआ को कृषकों का मित्र भी कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम यहाँ से पूछा जाता है कि किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? तो केचुआ को। और भूमि की आंत भी केचुआ कहता है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। कभी पूछे एग्जाम में सीधा कि भूमि का आंत किसे कहते हैं? तो भूमि का आंत भी केचुआ कहता है। केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट
पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। केचुआ से आप यहाँ से यह याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त होता है टेप वर्म, सिल्क वर्म, थ्रेड वर्म, अर्थ वर्म। तो वर्मी कल्चर में ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, अर्थ वर्म प्रयोग होता है। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहते हैं। केचुआओं के मल से तैयार खाद ही वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। केचुआ के मल से जो तैयार किया था खाद उसे ही वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जेरेंटोलॉजी में वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जेरेंटोलॉजी में वृद्ध लोगों का वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। यहाँ से कभी कभी आपसे ऐसे ही पूछ लेगा कि वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या क्या कहलाती है? तो भी आपका आंसर होगा जेरेंटोलॉजी। वृद्धावस्था जहाँ भी देखिए तो जेरेंटोलॉजी, या आपसे वो वृद्धावस्था को कहीं कहीं एग्जाम में वो जीर्ण लिख देगा, वो जीर्ण अवस्था का अध्ययन। तो जीर्णों का अध्ययन भी जेरेंटोलॉजी में किया जाता है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जेनेटिक्स। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स जो है वो आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है। जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों, आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है एज ए जेनेटिक्स। मतलब कि ग्रेगर जोहान मेंडल इसके जनक है जेनेटिक्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, मृदा का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा, मिट्टी निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। मृदा एक भौतिक घटक, फिजिकल फैक्टर है जिससे हरे पौधे कच्चे पदार्थ के रूप में जल एवं खनिज मिनरल्स प्राप्त करते हैं। मिट्टी भौतिक चट्टान के अपक्षयन से निर्मित होता है, यह भी आप याद रखेंगे। और एटमॉस्फेयर मतलब क्या? वायुमंडल, यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। ऑरोलॉजी में इसमें क्या किया जाता है? तो ऑरोलॉजी में कभी पूछे आपसे पर्वतों का अध्ययन कहाँ किया जाता है? तो पर्वतों का अध्ययन विज्ञान किस शाखा में किया जाता है? तो पर्वतों का अध्ययन विज्ञान के ऑरोलॉजी नामक शाखा में किया जाता है। सेरोलॉजी, तो रुधिर का अध्ययन सेरोलॉजी में किया जाता है। और मानव के रक्त मापन यंत्र कौन सा होता है? स्फेग्नोमैनोमीटर। और मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। और जब पूछे जियोलॉजी, तो जियोलॉजी में पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन एज ए जियोलॉजी में किया जाता है, यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? सर्पों के विषय में अध्ययन, तो सर्पेटोलॉजी। सर्पेटोलॉजी के तहत सर्पों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी में क्या कहता है? तो हर्पेटोलॉजी में उभयचर तथा सरीसृप दोनों का अध्ययन किया जाता है। और ऑर्निथोलॉजी में क्या कहता है? तो ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन, बहुत बार पूछा जा चुका है कि पक्षियों का अध्ययन विज्ञान किस शाखा में? तो पक्षियों का अध्ययन विज्ञान के ऑर्निथोलॉजी नामक शाखा में किया जाता है। और इक्थियोलॉजी में तो मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी में किया जाता है, यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मृदा विहीन पादप संवर्धन, पादप में कलम लगाना, सब्जियों का अध्ययन और जल संरक्षण। तो हाइड्रोपोनिक्स जो है ऑप्शन में ए इज राइट आंसर, मृदा विहीन पादप संवर्धन करना ही हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधे को उगाया जाता है। यह पौधे को उगाने की ऐसी विधि है जिसमें भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो मृदा विहीन पादप संवर्धन को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। अंगूर उत्पादन जब भी कभी पूछे तो विटीकल्चर, और मत्स्य मतलब मछली पालन तो पीसी कल्चर, आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। और खट्टे फलों व उत्पादों का संवर्धन तो सिट्रीकल्चर में, और खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। और चींटियों का अध्ययन कभी पूछे तो मीरमैकोलॉजी क्या होगा? मीरमैकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन किया जाता है। और मत्स्य की संरचना का अध्ययन तो इक्थियोलॉजी में, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, और त्वचा तथा इसके रोगों का अध्ययन तो डर्मेटोलॉजी। त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी में किया जाता है। और त्वचा मतलब कि हर्पीस रोग प्रभावित अंग कौन सा है? तो हर्पीस रोग प्रभावित अंग त्वचा होता है। इस तरह से आज हम लोग विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखा को समझने का प्रयास किए हैं, और अत्यधिक यह महत्वपूर्ण है। ये आपके प्रत्येक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा देखने के लिए। धन्यवाद।